अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सबकी? ठीक है। अच्छा, आज एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो ये थी कि हमने ना बहुत अर्ली एंट्री ले ली। हमने सेल ले ली थी तकरीबन 40 समथिंग इस एरिया से। ठीक है, मैंने इस फेयर वैल्यू गैप के बेसिस के ऊपर ट्रेड ली थी और ओपन था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुनव्वर भी, क्या बना? होल्ड है? चलो ठीक है, लॉस रिकवर हो गया ना। चलो बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, मैं बस अभी डेली बायस ही कर रहा था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अभी ना यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, तो माइक थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं गपशप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आज के लिए ना हम स्मार्ट मनी के हिसाब से बाय में हैं और लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से हम मज़ीद सेल हो सकते हैं। तो जो स्मार्ट मनी के हिसाब से बाइंग हो चुकी है ना, अब ये अच्छी खासी बाइंग हुई है, लेकिन अब ये है कि जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस एरिया से जो रिजेक्शन ले रहा है ना, ये यहाँ से बाय भी जा सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि सबसे पहले तो एशियन लो देख लेते हैं। एशियन हाई हमने हमारे पास टेकन आउट हो चुका है। ठीक है, एशियन हाई ले लिया, सबसे मज़ेदार लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अच्छा, ये वाली ना बहुत कचरे वाली लिक्विडिटी थी, इसका स्वीप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। ये अर्ली एंट्री ने ना आज हमारे साथ अच्छा नहीं किया और इस वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। इस वजह से ही मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क को ट्रेड करता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लॉस तो रिकवर हो गया है, आई गेस। लेट मी चेक। यस, अल्हम्दुलिल्लाह लॉस तो रिकवर हो गया है। अच्छा, सीन ये है कि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अहम बात कि डेली का टाइम फ्रेम देख रहा था मैं अभी, तो उसके अंदर ये जो इस कैंडल का लो स्वीप हुआ है ना, इस कैंडल का लो स्वीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब अगर आज की डेली की क्लोज बुलिश क्लोज होती है ना, सो फिर उसके बाद ये वाला जो हाई है ना, तकरीबन 70.379, इसके ऊपर हमें एक डेली डेली की क्लोज चाहिए। अगर इसके ऊपर एक डेली की क्लोज हो जाती है, देन इट विल बी अ ह्यूज बाय जो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, जो अगले 2-3 महीने गोल्ड टोटली बुलिश रहेगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि अ गुड टाइम फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वो वाला सीन है कि ये वाला जो टाइम आएगा ना, 70 वाला, इसका ब्रेकआउट पे डेली का एक अच्छा क्लोज। और ये नहीं होना कि इसका ब्रेक हुआ तो मार्केट एकदम से ऊपर निकल जाएगी, नहीं। जो भी रिसेंट नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा वहाँ से एंट्री लेंगे और वो होल्डिंग वैल्यू होगी। उसका स्टॉप लॉस भी 300-400 पिप्स का होगा और उसका टीपी भी तकरीबन 1500-2000 पिप्स का होगा। ये इस तरह से एक सेटअप ये बनता है। ठीक है। अच्छा, अभी की बात करें कि अभी क्या सिनेरियो हो सकता है। हाँ, यहाँ से मैंने बाय देखनी थी बट ओहो, वो मिस हो गया इस चक्कर में, बायस के चक्कर में, क्योंकि ये एक अच्छा एरिया था M15 का। ये M5 भी अच्छी क्लोज हुई है। इस M5 को कुछ इस तरह से अगर मैं डील करूँ ना कि ये पहले यहाँ तक आए गोल्ड, ठीक है, और यहाँ से ये एक अच्छा सा मुझे रिएक्शन दे, यहाँ पे बेशक क्लोज दे दे, अच्छा सा रिएक्शन दे और फिर इसके अंदर क्लोज दे, इस कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज दे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको रीटेस्ट करे और इसका जो ब्रेक होगा उसके पुल बैक पे बाय करेंगे, वो बाय अच्छी होगी। इस तरह के सिनेरियोज में वेट करना इम्पोर्टेंट है और
आज सिग्नल ग्रुप में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आज जो एक ही ट्रेड दी थी दिन में, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो लोगों ने पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, और फिर जो है ना मेरे ऊपर ना बोलना शुरू हो जाते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। हालांकि जब प्रॉफिट्स हुए थे तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इस तरह से ओवर रिस्क अपनी ट्रेड कर बैठते हैं तो फिर बाद में रोले डालते हैं। यार ये अच्छी एंट्री होती, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है, बंदे को एंट्री देने का भी टाइम नहीं मिलता। मैं लोगों को क्या बताऊं। अच्छा, आज मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है, वो क्या होती है? वो कैंडल होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बाय में जा रही है और उसने एक ऐसी कैंडल बना दी जिसके नीचे विक नहीं है, ठीक है, सो उसको फिर रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, मार्केट उस एरिया तक आती है उसको रिकवर करने के लिए, तो यही सेम कैंडल ऊपर बनी हुई है। अब सेल की कैंडल क्लोज हुई है ना, ये इसके नीचे विक है ऊपर नहीं है, सो इसको बेसिकली इम्बैलेंस भी कहते हैं कुछ लोग, इसको इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी कहते हैं, और मैं तो इसको मतलब ट्रेड वाली कैंडल कहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट अगर आए ना और आप ट्रेंड में बैठ रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला सिनेरियो है कि मार्केट इधर तक आती है, बुलिश सिनेरियो बन रहा है और ट्रेंड भी बाय है, सो बाय ले लो। ये भी बड़ा इजी सेटअप होता है। सो अभी जो पॉसिबिलिटी है ना वो ये है कि DXY को देखते हैं थोड़ा सा। गोल्ड में समझना है तो DXY देखें। आई एम सॉरी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, DXY अपनी लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ जा रहा है इस तरह से, ये एक लिक्विडिटी छोटी सी क्रिएट करता हुआ जा रहा है, और ये जब स्वीप होगी ना कुछ इस तरह से, तो फिर ये गिर सकता है, अच्छा गिरेगा। आज आज बाकी गलती हुई है, जल्दबाजी हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। ये ऑयल की एक प्रिडिक्शन थी, ऑयल को भी देखते हैं आज। उफ, हाँ हाँ हाँ। ऑयल ने कल काफ़ी अच्छी मूव दी है, मैंने नहीं देखी। आज सुबह 3 बजे की मूव है ये। वाओ, मार्केट खुलते साथ ही 100 पिप्स की मूव दी है। समथिंग हैपेंड मेरा ख्याल से, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी ज़्यादा है ना कि कसम से मार्केट को डिस्टर्ब करके रखा, मज़ा नहीं आता उस तरह से। कभी मूव इतनी बड़ी हो जाती है, कभी मूव होती नहीं है, फंस फंस के चलती है। खैर, अगर BTC को थोड़ा सा देखें ना, मैं कल रात को बैठ के ना थोड़ा सा BTC का ओवरव्यू देख रहा था। सो BTC पॉसिबिलिटी है, एक एक बड़ी छोटी सी पॉसिबिलिटी है, मैं तो इसको देख रहा था कि ये इधर तक आए, 44 और 37 तक आए, फिर वहाँ से अच्छी बाय बनेगी। बट अभी जो सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि एक सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, अभी जो सिनेरियो है ना वो ये है कि हमारे पास इस एरिया का अगर टेस्ट होता है ना, इस एरिया का
या फिर अगर इसको थोड़ा सा प्रीसाइज करके देखें इस एरिया का, ठीक है, इन दो एरियाज का अगर रीटेस्ट होता है ना तो फिर यहाँ से बाय होल्ड की जा सकती है। ये अच्छी बाइंग पोजीशन होगी और ये 80s में बीटीसी इंशाल्लाह जा सकता है, इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है, बट लेट्स सी। ये पूरा फेयर वैल्यू गैप ही कर लो। यस, दिस इज़ द एरिया बीटीसी का जहाँ से ना इसकी बाइंग पोजीशंस बन सकती हैं। खैर गोल्ड पे आते हैं वापस, देखते हैं कि इसने क्या किया है अब तक। बुक मैप के हिसाब से 100 पिप्स ऊपर, मतलब 56 57, हाँ ये वाला जो एरिया यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। बट मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है ना सेलिंग होगी। ये एक अच्छी बाइंग पोजीशन थी, बट अगर नहीं ली तो बस नहीं ली, क्या हो सकता है। विल लुक फॉर अनदर एंट्री। उफ यार, अच्छा ये अच्छा सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो तो अच्छा बन रहा है। क्या हो सकता है, ये एक एरिया अच्छा है यार, ये यहाँ तक आए ना अच्छी बाय मिलेगी यहाँ से। M15 ने तो सेलिंग रिजेक्ट की है और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से उठ जाए। अच्छा यहाँ से ना ये कुछ इस तरह से कर सकती है कि ये जो एरिया है ये अच्छा एरिया है, ठीक है, इधर तक मार्केट फिर आ सकती है इस लिक्विडिटी को स्वीप करके, या फिर इधर इसकी हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करके ये यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ से एक अच्छी सी बाय होल्ड की जा सकती है। बेसिकली मेरा ख्याल से ये अब स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी कुछ इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट के लिए, ठीक है, बाय साइड के लिए। सो उसके लिए हमें एक अच्छी सी स्टॉप लॉस हंटिंग चाहिए। ये देखें, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल थी, मार्केट सेल हुई है उसको पिकअप करने के लिए। अच्छा सेटअप था यार, देख रहा होता ना, देख ही रहा था बस, गपशप में नहीं याद रहा। यार बुक मैप में तो अच्छी खासी ऊपर लिक्विडिटी शो हो रही है, ये होगी तकरीबन 200 पिप्स, 78, 180 और 220।
मतलब अगर इसका हिसाब लगाएं थोड़ा सा, 180 इधर की लिक्विडिटी और 220 यहाँ की लिक्विडिटी। हाँ, और इसके ऊपर क्लोज दे दिया फिर तो भाई रीटेस्ट पे बाय, रीटेस्ट पे बाय। मैं कहता हूँ $1000 का अकाउंट है ना, हर रीटेस्ट पे 0.01 की बाय ठोकते जाओ और उसको काटो ही ना। 2800 3000 इतना हो सकता है गोल्ड। अच्छा जी, आई एम बैक। और मार्केट फंस चुकी है, वेरी नाइस। यहाँ पे आई ना, उफ यार क्या कमाल ट्रेड मिलेगी इधर से। ये क्या नई स्टोरी आई है? अच्छा, डेल्टा देती है इसमें, वेरी नाइस। चेंज कर दिया थोड़ा सा लेआउट खबीसों ने। H1 क्लोज होने वाला है और ये है 20 पिप्स नीचे। उससे नीचे की अगर बात करें तो है ये 100 और 180। 35 ऑफ यार इस एरिया में। लेट्स सी क्या होता है। वेट इज द ओनली ऑप्शन फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप सुनाए जवान। क्या चल रहा है? क्या किया आज? आ रही है, आ रही है। लॉन्ग्स ली थी। सही सही सही। हाँ। हम्म। हम्म। आप जो मुझे कह रहे थे ना अर्ली एंट्री ले बैठे हो, हाँ वो वाकई अर्ली एंट्री थी। ये जो मैंने चीज़ ना ये बाद में देखी है कि जो M30 में एक लिक्विडिटी बन रही थी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये स्वीप हुई है ना, फिर उसकी बेसिस पे फिर एक और सेल ली, उससे लॉस रिकवर किया है। तो वही सेम पैटर्न मार्केट में जा रहा है। हम्म। फिर मुझे एक चीज दिखी कि समटाइम मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो खुद लिक्विडिटी होती है, ठीक है। वो सारे एक बुक में मैंने चीज कंफर्म की, लेकिन ये कि मुझे जो ना वो चार्ट से भी अच्छा खासा अंदाजा हो गया कि जहां जहां मुझे एस एल पड़ रहे हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद लिक्विडिटी हूँ।
ठीक है। अब जब मैं हाँ, खुद ये लिक्विडिटी हूँ। ये हाँ। बात, ये जो बंदा तो खुद लिक्विडेट होता है ना, ये बहुत काम खराब है, वो इधर मैंने एक सारी मीम नहीं साइकोलॉजी की, फक हो जाती है। मैंने आपको उस दिन मैंने एक मीम भी शेयर की थी ना फेसबुक पे, कि वो बंदर था बैठा हुआ था कि मैं जो बड़ी मुश्किल से चार्ट पे लिक्विडिटी मार्केट की और खुद में लिक्विडेट हो गया। ठीक है। तो हाँ, ये जो चीज होती है ना कि बंदा जो ट्रेड ले रहा होता है लिक्विडेट होने के बाद फिर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली। आपको ये पता होना चाहिए कि यार एक तो हो गया मूव अपोजिट हो गया, ठीक है, पूरा हाँ। मूव अपोजिट हो गया। आपने बाय ली थी लेकिन मार्केट ने पूरा एक मूव अगेंस्ट कर दिया। दैट मेक हम्म। सेंस कि यार मैं भी शायद आप डायरेक्शन लॉन्ग टाइम फ्रेम की अगेंस्ट बैठे हुए, तो जाहिर पुल बैक के सिवा वो कुछ भी नहीं उसमें मिलता है, छोटे छोटे पुल बैक होते हैं। हम्म। लेकिन वही ना आपका जस्ट आज। एसएल टेकन आउट हुआ। हाँ। हम्म। और वापसी उस डायरेक्शन में आई, तो देन आपको देखना चाहिए कि हुआ क्यों, ठीक है। अब ये भली बात, मैंने यस। आपका एसएल देखा ना, ठीक है, जिसपे मैंने चीज आपको कही, मैंने जब आपका एसएल देखा तो मैंने कहा कि यार जो है ना आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ी अर्ली है, ठीक है। हाँ। बिकॉज मार्केट का भी मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, ठीक है। यस। और एरिया जहां पर आपने ट्रेड ली थी वो परफेक्ट एरिया था, ठीक है, कोई भी इसको एरिया एरिया बहुत को अच्छा ट्रेड था, कर लेगा। हाँ, एरिया बहुत ठीक है, अच्छा ऊपर था। से आपकी इंड्यूसमेंट ली हुई है और नीचे की हम्म। साइड स्टॉक से शिफ्ट हुआ है, वो नाइस यस। था। लेकिन वो खुद लिक्विडेट जो है ना लिक्विडिटी था, हाँ, फर्स्ट टाइम ये मार्केट जो ने उसको ये हंट वाली किया। जो हाँ हंटिंग थी ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये बाद जी। में समझ आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यही होता है ना हम्म। कि समटाइम हमें दिख रहा होता है कि कोई सप्लाई आ जाए, बट वो एक्चुअल सप्लाई नहीं होती, वो खुद लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट ऐसे ही कभी है। भी उसमें से मूव वो वाला क्रिएट नहीं करती जो हम हम्म। चाह रहे थे, और इन द एंड जब वो हो जाता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं और इवन जो यूट्यूब पे भी आपकी स्क्रीन अगर जा रही है तो हम्म। उसके अंदर हमेशा ये चीज जो है ना दिमाग के अंदर रखना कि मार्केट का जब एक साइड का पर्पस कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप हाँ। समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जानी चाहिए, यस। इट मीन्स उसको बाय जाना चाहिए, ठीक है। हाँ। मार्केट स्ट्रगल करती है, मोमेंटम लॉस करती है, यहाँ पर 90% चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट को शायद और एसएल साइड के चाहिए, ठीक है। एसएल एग्जैक्टली। जब उसको चाहिए होंगे मोमेंटम लॉस करेगा और वो एकदम से क्विक मूव होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, आज वही का वाली मूव देखो बात है आप ना कि न्यूयॉर्क का। हाँ जहाँ पे बायर्स होते हैं वहाँ पे सेलर्स भी होते हैं, तभी मार्केट बाय होती है, वरना किधर मार्केट बाय होगी? सेलर्स नहीं देखो, होंगे तो अब मार्केट बाय नहीं होगी। अब इसका ना एग्जांपल देता हूँ अब देखो, हम्म। आज का जो मूव हुआ, ठीक है, बहुत क्विक हुआ, जो सेकंड फेकआउट हुआ नीचे हाँ, की ऐसे साइड ही है, है। बाय की साइड बहुत क्विक हुआ, ठीक है। बहुत काफी काफी आज का तेज जो था। न्यूयॉर्क में मूव हुआ वो भी बहुत क्विक हुआ, ठीक है। हम्म। फिर इसके बाद कल जो न्यूयॉर्क में मूव हुआ था, ठीक है, ऊपर के साथ जो इंटरनेट लिक्विडिटी गिर करके मार्केट गिरी है जो नीचे, ठीक है। फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट जो था उस पर नहीं गिरी, सेकंड अटेम्प्ट जो ऊपर की साइड था, ठीक है, वो जो गिरी है। मार्केट का जब भी पर्पस कंप्लीट होता है एक साइड का, मार्केट की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि वहां रहा ही ना जाए, एक सेकंड भी ना रह जाए, ठीक है। हम्म। वो रिवर्स करती है। लेकिन जब इस तरीके से मार्केट स्ट्रगल करती है तो दिमाग में दो चीजें रख लें कि भाई या तो आप होने वाले हैं स्टॉप आउट, ठीक है, पहली बात ये, ठीक है। सही है। या फिर ये हो सकता है कि आप स्टॉप आउट हो, फेक आउट अपने मार्केट आपसे डायरेक्शन में जाए, तो या तो होल्ड करें उस ट्रेड को, या तो फिर हाँ। से फेक आउट खा के ऐसे लगवा के आप फिर से जो है ट्रेड में एंट्री करें, ऐसे ही वर्क है। कर जाता है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, कल जीबीपी यूएसटी में मेरे साथ ये सीन हुआ। मैंने बाय ली, मैंने कहा कि यार एक साल के बाद तकरीबन मैं ना जीबीपी यूएसटी में ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने ये करता उसको, ठीक है। लेकिन 99% मुझे लग रहा है कि एक्सेलेरेट करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिखा कि मार्केट आई तो सही है, ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब भी की, सब किया, लेकिन हाँ। ऊपर नहीं गई, ठीक है, थक गई। अब अच्छा। उसने क्या किया, मेरा ऐसे लिया, मैं देख रहा था उसको, मैंने सोचा कि लेता हूँ वापसी ट्रेड, क्योंकि फिर 3 पिप का ऐसे बन रहा था, पहले 10 पिप का फिर 3 पिप का। मैंने बोला भाड़ में जाए, क्या इसको ट्रेड करना है, लेकिन मुझे पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। समटाइम इस तरीके से पता होता है आपको अंदर से कि हाँ, आप जो है ना पता उड़ने होता वाले है, हैं, लेकिन लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर बंदा उसमें फिर कहता ये है होता कि था। यार स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर देखेंगे। हाँ, तो ये जो चीज है ना, अब देखो बहुत सारी चीजें होती है ना। आज देखो, आज एक मूव हुआ था उसमें यूरो यूएसडी में, हम्म। जो मैंने उसको बोला था, जो हमारे हैं शेख भाई, ठीक है, उन्होंने कहा कि आज क्या लगता है आपको कि ये ऊपर के साइड जो मूव हो जाएगा, जो एनएफटी का मूव था। मैंने हम्म। उनको बोला कि यार मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे ये लगता है कि मार्केट को और एसएल चाहिए, या तो वो जो अभी रिसेंट ट्रेंड लाइन है उसके एसएल पे करे, या हम्म। फिर ये है कि जो उससे भी नीचे वाली वो पिक करे, तो मैं भी फिर हमें बहुत क्विक रिएक्शन देखने को मिले। बट ये हाँ। जो इस तरीके वाली मार्केट अभी चल रही है, इसमें लग नहीं रहा है कि ये होगा, और वही हुआ, ऊपर गई, ऊपर से कुछ उसने ग्रैब किए, नीचे आई, अब इसने लो एक लिया है, उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन हमें दरअसल देखने आज को मिलेगा। फंडामेंटल्स नहीं है ना,
सो आज हाँ। लिक्विडिटी पे ही चलेगी मार्केट जिस तरह नॉर्मली रेंज पे चलती है। तो मैं तो इसका इस एरिया में आने का वेट कर रहा हूँ, फिर तो ऐसी बाइट ठोकूंगा ना। या तो स्टॉप हम्म। लॉस हिट होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, या फिर टीपी हिट होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूंगा। वो, वो- ये मैंने देखा था, उसमें क्या नाम है यार, कोई ऑस्ट्रेलियन जो है ना बंदा था, उसकी मैंने स्टोरी पढ़ी थी जब मैं नया नया ट्रेडिंग में आ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि दो बंदे थे ऑस्ट्रेलियन, जिनकी स्टोरी उन्होंने लिखी थी। एक बंदा था जो साइकिल पर वो मछेरा था, ठीक है। वहां से उसने कोई ट्रेडिंग वेडिंग की तरफ आया, और कुछ ही हम्म, सालों में वहां से मतलब अब उसी सेम रास्ते से वो गुजरता है, लेकिन हम्म। एक बड़ी गाड़ी में और शाना जिंदगी सब। दूसरा जो बंदा था जिसके फार्म हाउस थे ये वो, अब वही जो है बंदा कभी साइकिल पे देखने को मिलता है, कभी बाइक पे देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट उससे सारा पैसा लेगी, ठीक है। मार्केट ने तो कमाया है, मार्केट को चला जाएगा, क्या हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। जो बंदा मार्केट से जो है ना पैसा, मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता उसको मार्केट एक्सपीरियंस देती है, बहुत सारा बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा देती है, एक्सपीरियंस ठीक है। देती है, सही बात है, और हमने जिसके कब पास नहीं। मतलब मार्केट जो है ना, अगर आपके पास टाइम होगा वो ले जाएगी, ठीक है। आपके पास पैसा होगा वो ले जाएगी, क्योंकि मार्केट हाँ, पहले पहले आपसे लेती है कुछ सही ना कुछ, बात ठीक है, है। आपकी भी लेती फिर जब, है। हाँ जी सब, तो उसके बाद फिर ये होता है कि जब समझ में आ जाती हैं, फिर ज़ाहिर है आपकी गेम है, कॉन्स्टेंटली आपका हाँ, रहता है चीज हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली। हाँ, जब तक नहीं आता, आपके पास एज नहीं है, ठीक है, हम्म, कंटिन्यूअसली, क्योंकि लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, वो होंगे। ऐसे ही है। लेकिन वो मार्केट, डोगरेस कहते हैं ना कि कसीनो को जो एज होती है ना, वो ये होती है, वो ये नहीं होती कि 100% उसको एक्यूरेसी थी, नहीं। बस उसको ये पता होता है कि ये इतनी इतनी मरतबा हुआ है, तो इसमें ज्यादा मरतबा जो हुआ था वो मैं ही जीता था, ठीक है। तो हाँ, ट्रेडिंग में यही चीज है, एज है, ठीक है। एग्जैक्टली बस ऐसे वो ही है। ये है कि कभी वो डंडा सर पे आपको पड़ जाएगा, कभी मार्केट को पड़ जाएगा, ठीक है, कारवी तो यही सिर्फ और सिर्फ होगा। ट्रेडिंग का नहीं है ना, मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि यार ये हर बिजनेस का होता है। ठीक है अरे कि यार, मैं कई मरतबा ना ये ना। अपनी फेल्योर की कहानी सुना सुना के ना, मैंने कई मरतबा, अब तो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, मैंने आपको मैं बताता हूँ फिजिकल वर्ल्ड की चीज। ट्रेडिंग हम्म, में आने से पहले मैंने अच्छे खासे कारोबार में हाथ डाला, और सभी में ही माशाल्लाह से इतनी बरकत हुई कि सभी में लॉस हुआ, ठीक है। उसमें से एक छोटी स्टोरी आपको बताता हूँ, जो छोटी चीज ने जो मुझे बड़ा लॉस दिया। हाँ जी, मेरा इरादा ये था कि एक ना डेयरी शॉप खोलते हैं, ठीक है। ये सही। 2018 की बात है। तो लेकिन मेरे भाई का जो था, वो ये था कि भाई नहीं, पर डेयरी शॉप वाला मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि सवेरे उठना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि अगर हम सब्जी और मुर्गी की दुकान अगर मतलब लगाते हैं ना मिक्स करके, तो उस पर अच्छा वो हो सकता है, क्योंकि मुझे तजुर्बा भी है। मेरे हम्म, मामू ने भी सलाह दी, मैंने कहा, ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अब तजुर्बा हम्म, तुम्हें भी है, सब है, तो ठीक है। अच्छा भाई, हमें ओपनिंग जो शॉप की, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा सिटी छोटा है, तो 1 लाख प्लस में वो पड़ गई, ठीक है। हम्म। उस सब्जी वाली शॉप ने मुझे तकरीबन 5-6 महीनों के अंदर 4.5 लाख प्लस का नुकसान दिया, ठीक है। कमाया तो नहीं, लेकिन नुकसान दिया, अच्छा। ठीक है। अब उसके पीछे रीजन क्या था, अब ये समझो। अब जो मेरा भाई था उसको भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा बहुत था, ठीक है, मतलब हाउ नो थी कि किस तरीके से काम होता है, जैसे वही के भाई आपको बाय सेल का बटन का पता है, यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी का पता है, तो उसका ये हम्म, मतलब ट्रेडिंग आपको आती है, ठीक है। एग्जैक्टली, मैं ये जो लोगों को उसके यही कहता हूँ। डायनामिक्स हैं, हाँ, उसके जो डायनामिक्स हैं, चीजें उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ठीक है। टाइम लगता अब है। हमसे हमसे समझो कि 2 मिनट के पैदल आप चलते हो, तो उस पर एक और बंदा होता था, बड़ा उसका चलता था शॉप, वही सेम चीजें, ठीक है। हमारा नहीं चलता था, क्यों? तो भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं था, पता ही नहीं थी चीजें कि कितनी डालनी है, कितना क्या करना है। तो यही चीज जो है ना आपकी ट्रेडिंग पे अप्लाई होती है। हर बंदे की, देखो, आप कभी भी ना किसी और के जूते में पाँव नहीं डाल सकते, नहीं ठीक है। डाल सकते। यस। उसका अपना सीन है, आपका अपना सीन है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं आप समझ किसी के सकते। साथ, हाँ, आप अपना पहला चैप्टर किसी 20वीं चैप्टर वाले के साथ कभी भी नहीं कंपेयर कर सकते, हम्म, ठीक है। जो उसको एज है, जो उसको है, हर बंदे की अपना अपना हिसाब है ना। किसी को ऐसा ही समझ है, में जल्दी आता है, किसी को देर से आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा ही तो है। लोग क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर आते हैं, वो चाहते हैं विद इन जो है ना कुछ ही वीक्स में रिजल्ट है, नहीं आ सकते। एक्सपीरियंस बहुत देर से आता है, कब आपने छोड़ना है, लोगों को कब लगता लेना है ना है, यार ये वो, हाँ। बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, बाई सैली तो करना है, बाकी टू बी होनेस्ट, टू बी ये होनेस्ट, इससे मुश्किल ये बिजनेस कोई नहीं है। ये मैंने जो है ना, मैं क्योंकि आपको खुद पता है कि मैं बहुत बहुत बड़े लोगों से ना मिला हूँ इस सिलसिले में, और बहुत सारी अच्छा, चीजें, मेरे पास काफ़ी ये स्टूडेंट्स मेरे आते हैं, मैं स्टूडेंट भी हैं। उनको हम्म, स्टोरियाँ सुनाता हूँ आपकी और राजा की। हाँ। तो उसमें जो है ना,
मेरे पास जितने भी आते हैं ना उसमें बहुत ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पैसे वाले होते हैं जो डूबे हैं, ठीक है। हम्म। उसमें बहुत जो है ना वेल सेटल्ड, जिसको सक्सेसफुल जो है ना वो कहते हैं ना, प्रॉपर्टी के जो बिजनेसमैन होते हैं, जाहिर आपको पता है ट्रेडिंग के बाद प्रॉपर्टी बड़ी बिजनेस है सबसे, ठीक हम्म। है। तो उनके भी जो लोग हैं ना वो तो बहुत बुरे तरीके से नाकाम होते हैं ना, ठीक है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो ये समझते हैं कुछ ना कुछ करते रहने से कुछ होगा, ठीक है। हाँ। ट्रेडिंग के अंदर मुसीबत ये है कि आपको ये 90% 90% टाइम में आपको चुप रहना होता है, चुप रहना करने से होता यहाँ पे है। कुछ नहीं होता, यहाँ नुकसान ही होता है। एग्जैक्टली करने से यहाँ नुकसान होता है, ठीक है, ना करने से फायदा होता है। वही है ना, तो ये बंदा जो, इसके अंदर हाँ, प्रोफेशनल भी हो जाए ना तो ये ऑटोमेटिकली पार्ट टाइम हो जाती है, ये फुल टाइम ये है ही नहीं। आपको मैं बताता हूँ ना, देखो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने देखा कि यार पैसा अब आ रहा है, ठीक है, इतना पैसा आ रहा है कि हमारी किचन मनी चल सकती है, हमारा हम्म। मामला चल सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हम्म। खेतें खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, फिजिकली बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोर्सेज और बन जाए उनके लिए कि वो उनका दिमाग रिलैक्स हो, ठीक है। हम्म। क्योंकि हमें पता था पहली मतलब जब हम शुरू में स्ट्रगलर थे तो हमें पता है यार हमें इसको ही टाइम देना है क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन जब आपको पैसा आ गया है तब आपको और सोर्सेस चाहिए, बिकॉज मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। हाँ, एक जैसी नहीं रहती, यही हाँ, मेरा बंदे पॉइंट का होता है मीटर कि शॉर्ट हो सकते हैं। हाँ, टोटली इसके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने अपनी आपको कोई एग्जांपल साइड दी ना, इनकम अब होनी आपको चाहिए। एग्जांपल दी, आपको एग्जांपल मैंने आपको दी कि देखो कि हमें सुबह एशियन सेशन के अंदर, ठीक है, जो सेटअप देखने को मिला जिसके बेस पे सेल हुई, ठीक है, प्री हम्म। उसमें लंदन में जो सेल हुआ नीचे की साइड है हम्म। 44 के एरिया से, और नीचे जो आपका जो है वो 28 की साइड गया। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी वही सेल है। सेम पैटर्न आपका लंदन वाले टाइम फेल हो गया, हम्म। ठीक है। पैटर्न वही, चीजें वही, कुछ भी नया नहीं था, लेकिन फेल क्यों हुआ? अब इससे ही आप समझ लो कि भाई अभी पैसा है बाद में पैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉस की गारंटी है, प्रॉफिट की नहीं है। कंडीशन चेंज, काम चेंज, ठीक है। ऐसे ही वही है, मार्की कंडीशंस में नहीं फिर से, सेम रहती हैं, हाँ, बाद में सेम मार्की जो है रहती ना, हैं। मैं फिर से वो कोट दोहराऊंगा कि वो कहता है कि मार्केट में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, यहाँ पर हर मोमेंट यूनिक होता है, ठीक है। बस ऐसे ही आपको है। एज जो होती है जिसके बेस पे आप जो है ना खेलते हैं अपना सिक्का कि भाई जी इतने मरतबा हुआ तो पॉसिबल है, वो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो आप अपनी डाउन साइड मैनेज करते हैं, ठीक है। हम्म। आप मार्केट पे गुस्सा नहीं निकल सकते, मार्केट हमेशा सही एग्जैक्टली होती है, exactly, आप उसके ठीक ऊपर है, गुस्सा नहीं निकाल सकते। क्योंकि वो है ही नहीं ना। आप मार्केट हमेशा सही होती है, ठीक है। आपकी हम्म। डिसीजन होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मार्केट सही नहीं होती तो आपने सेल किया हो तो बाई क्यों गई, वही है ना, इसके ठीक साथ है। लड़ना नहीं है, इसके साथ साथ चलना है। ये जब तक आपको ये चीजें नहीं समझ में आती ना तब तक यही होता है कि आप गुस्सा करते हैं, ठीक है। हाँ। और फिर जब आप गुस्सा करते हैं मीटर शॉर्ट होता है, आपको लगता है कि भाई साहब ये जो काम है ये है सीधा सीधा जुआ, ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही और है। फिर आप बढ़ जाते हैं, लेकिन टू छोटी बी ऑनेस्ट सोचें। यहाँ पर रिलैक्स होने की जरूरत होती है। ऐसे ही है। आज अगर दिन अच्छा नहीं रहा तो कल अच्छा रहेगा, ठीक है। यार यही तो और बात है ना, पर्सन, हाँ, पिछले वीक मेरा अब ऑन द बुक्स तो ब्रेक इवन गया, लेकिन हाँ, अब जो मैं पर्सनली रिकवर करना चाह रहा होता हूँ ट्रेड वगैरह को, तो उसके हम्म, हिसाब से मेरा पिछला वीक भी 300 पिप्स प्रॉफिट में गया है। ठीक है, हम्म, लेकिन वही है कि जो ग्रुप है मेरा सिग्नल वाला, उसके अंदर हम्म। ना थोड़ा सा बैड सीन ये होता है कि मतलब पिछला वीक ही सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक इवन गया, उससे पिछला वीक 82% सक्सेस रेशो, उससे पिछला वीक 82% सक्सेस ग्रुप, अब रेशो। सिग्नल वाले ग्रुप की ना, ये आप ना हाँ। सिग्नल वाले ग्रुप वालों को भी समझा दें एक चीज है। देखो, आप ना सिग्नल ग्रुप के अंदर एक बंदे को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि हम्म। बंदे के आपको सारे सिग्नल लगाने, अब वो मैनेज आप किस तरीके से यही तो करते हैं लॉट बात है साइज ना अपनी, वकार भी, यही तो ठीक है। बात है, लोग नहीं लगाते और फिर जब मैं आपको बता अपने रहा हूँ अब क्या लॉसेस होता है करके ना सीन, मेरे लॉसेस फिर बातें करना शुरू कर मैं आपको देते हैं। बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो अब होता क्या सीन है कि जो सिग्नल्स में आपके होते हैं लोग, वो क्या करते हैं लाट लगाते हैं बड़ी, वो बेवकूफी है, ठीक है। एग्जैक्टली। आपको लाट छोटी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा मैनेज करना जरूरी है। अब वही, अब एक आपको और हो सकता है स्टूडेंट है, कि उसका $50 का अकाउंट है, उसने 0.05 लगा दी। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, मेरे बाप की मार्केट थोड़ी है यार जो मेरी मर्जी से वो नहीं चलेगी। होगा ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप मतलब समझो कि जब आप सिग्नल वाला काम कर रहे हो ना, क्योंकि आपके वहां पर होते हैं 100 पिप्स का एसएल, ठीक है, बचाने के लिए, 80 क्योंकि आप पिप्स पर्सनल तो ट्रेडिंग कर नहीं रहे ना कि 20 आप 25 पिप्स में निकलो, हाँ, नहीं, वहां पर जाहिर है आपको सेव करना होता है खुद को, एग्जैक्टली, डाउन साइड रेपुटेशन अपनी, के ठीक ऊपर है। तो बात वहां, होती हाँ, है यार। वहां पर आपको फिर ये होता है कि लॉट साइज आप छोटी लगाते हैं, ठीक है। हाँ, लॉट साइज एग्जैक्टली। छोटी से ये होता है कि 2 दिन सिग्नल बुरे भी हुए,
तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ कवर हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या हम्म होती है कि लड़के जो होते हैं वो, या लोग जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई लॉट्स लगाते हैं हम्म और फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। अब जब दूसरे दिन सिग्नल आते हैं वो लगाते नहीं है और वही टीपी जाके हिट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही है। जो सिग्नल प्रोवाइडर है या ट्रेडर है वो तो प्रॉफिट में होगा, आप लॉस में होते हैं, हाँ, क्योंकि आपने एक तो कॉल फॉलो की, दूसरी नहीं की, ठीक है। दूसरी नहीं तो की। ऐसा ही है। ये अब जो है ना, हर बंदे को समझना चाहिए कि भाई जब आपने उसकी लॉस वाली कॉलें ली हैं तो वो भी लो जो प्रॉफिट वाली हैं, या तो एग्जैक्टली लॉट साइज ही वही कल रखो। मैं आपको एक चीज़ हाँ। दिखाता हूँ। कल ये हुआ कि हाँ। मैंने एक ट्रेड दी, तकरीबन हम्म। एक दी थी बाय 40 से। जब ये हम्म। फर्स्ट टाइम 40 पे आया हम्म। ना तब मैंने बाय दी थी। ठीक है, मैंने कहा इसको हम्म। बाय कर लो, TP1 बताया हम्म। 47, कि इधर जाए तो हम्म। हाफ क्लोज करके ब्रेक इवन कर देना। अब कुछ लोगों की हम्म। मिस हो गई। ठीक है, जब उन्होंने देखा तो मार्केट 43 पे थी, फ़ौरन देखा, और वो हम्म। मतलब क्विक रिएक्शन वाली ट्रेड थी, तो मैंने फ़ौरन दी एज सून एज पॉसिबल। मैंने ट्रेड तब दी थी जब 40.5 पे थी। हम्म। सो उन्होंने नहीं ली। अब 30 पिप के छोड़ने के हम्म। चक्कर में उन्होंने तकरीबन 70 पिप्स मिस किए। ठीक है, उसके बाद वाह। दोबारा नीचे आई, मैंने दोबारा बाय दी। फिर हम्म। वहां से दोबारा TP1 उसका हिट हुआ। ठीक है, 47 हम्म। 70 पिप्स फिर से उसने हम्म। दिए। कितने हो गए, 140। हम्म। हाँ। 140 तकरीबन 100 पिप्स एक से निकाले थे और 80 पिप्स एक से निकाले थे, तो 180 पिप्स मैंने निकाले। उन हम्म। लोगों ने कितने निकाले, ज़ीरो। ब्रेक इवन पे क्लोज हम्म। कर दी। अब आज जो एसएल हिट हुआ वो लॉस में, मैं प्रॉफिट में। अब इसके अंदर मेरी क्या गलती है, ये इनको कोई नहीं समझा सकता। ये जो है ना, पहले से आप उनको बता दो, मैं आपको जो है ना वो एक मैं प्रोत्साहन बता और थोड़ा बता के दे रहा हूँ, थक गया ठीक है। हूँ वकार भाई, ये, कि हाँ, अगर आप देखें, एक ये, मेंटोर को हाँ, फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको एटलीस्ट 1 साल दो। ठीक है, हम्म, आप अगर यहाँ से मेंटोर हॉपिंग कर रहे हो, सिग्नल ग्रुप हॉपिंग कर रहे हो, एक का सिग्नल नहीं समझ आ रहा, दूसरे के पास जा रहे हो, ये उधर से भी जलील होता लॉस है कर रहे हो, बंदा। देखो, जलील होके रह जाओगे। आप जब तक ना चीजें एक जैसी फॉलो नहीं करते, एक्सपीरियंस क्या चीज है, एग्जैक्टली ठीक है, एक्सपीरियंस ये नहीं है। एक्सपीरियंस, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस क्या चीज है। एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आपने ग्रीन कैंडल देखी, रेड कैंडल देखी, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, ये एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। ठीक है। वो मेरा एक मेंटोर कहता था, उसका ऑर्डर फ्लो का, कि एक्सपीरियंस क्या, आपने 10 साल ग्रीन और रेड कैंडल देखी है, इसको एक्सपीरियंस कहते हो? ये बताओ कि एक चीज को तुमने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट किया है, एग्जैक्टली ये ये बात एक्सपीरियंस होती है। कहलाता है, ठीक है। यस। तो आपके यहाँ एक्सपीरियंस नहीं होता, बस ये होता है कि भाई जी उसकी यूट्यूब वीडियो उठाई, उसको मेंटोर को ज्वाइन किया, उसको किया, आप ये एंड में भूल जाते हैं, ठीक है, हम्म क्योंकि देखो, एक स्टडी हम फॉलो करते हैं ना, हम्म हम उसके अंदर देखते हैं कि यार ठीक है, स्ट्रेटजी तो वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन वो कभी वर्क करती है, कभी नहीं करती। अब हम्म आपको ये देखना है कि यार अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है लेकिन कभी नहीं भी करती, तो वो क्यों नहीं करती, ये ठीक है। रीजंस नहीं फाउंड आउट मैंने होते। मैंने मैंने देखो ना, आपके सामने एक एग्जांपल दिया कि यार मैं चीजें सब सही कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो हम्म चीज उस तरीके से वर्क नहीं कर रही, क्यों? रिजल्ट उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे? जब मैं सब चीजें सही कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर रही? तो अब मुझे हम्म पता चला कि यार मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, तो क्या वो चीज सेट हो गई, ठीक है। तो हम्म ट्रेडिंग के अंदर सारा काम यही है, जो ऐसा बंदा ही है, एक ऐसा ही चीज है। अप्लाई करता है, उसको एडजस्ट करता है, उसी को रास्ता मिलता है। हम्म बाकी रोज हर चीज आप एक दिन एक ले उठा के आए, दूसरे उसमें जरूरी होता है, बंदा एक्सपीरियंस कहाँ आएगा? साल भी आप करते रहो, 10, आप आज उस तरफ हो, कल उस तरफ हो, करते रहो, कौन रोकने वाला है तुमको? ऐसा ही है, 100 मिनट ऐसा ही और है। को ज्वाइन कर लो, और ये बताएगा भी कोई नहीं, एक चीज के नहीं साथ इसके बताता। वो कहता है, जलील होता है, मैं सर लिटरली खाएगा यार तो क्या होता जितना एंटरटेन करता हूँ लोगों को, जितना उनसे बात करता हूँ, लोगों ने खुद एडमिट किया है कि यार ऐसा कोई भी है। नहीं करता। पूरी मैं जिनके पास भी गया हूँ, किसी ने कभी इस तरह से अब नहीं देखो, किया। लेकिन उसके मेरा ग्रुप है बावजूद ना, जब कंप्लेन करते हैं ना यार, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। मेरा ग्रुप है ना, आप मेरे पास रहे हो, ठीक है, 2 साल ऑलमोस्ट। 3 साल। आपने एक चीज देखी थी कि मैंने, हाँ, मैंने जो है ना तकरीबन अपनी जो है ना समझो जी जान लगा दिया, ठीक है। हम्म लाइव करवा रहा हूँ, हर चीज सिखा रहा हूँ, लाइव ट्रेड्स दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, हम्म रिस्पॉन्स क्या था? ना होने के बराबर, ठीक है। ऐसा ही है, डेड हो तो गया था बीच में आप ग्रुप। जब जब आप जो है ना अपना 100% देते हैं, अगला हम्म रिजल्ट नहीं देता ना, तो आप क्या करते हैं, ये भाड़ में जाओ, ठीक है। ना, अपनी क्यों? साइकोलॉजी नहीं खराब हाँ, करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जो बंदा एटीट्यूड में रहता है ना, कि जी मैं ये मैं वो, सारे उसके पांव चूम रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बातें ऐसे नहीं ही कर रहा, ठीक है। ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ही कोई है, आपको जब एफर्ट करवा के चीज करवाने करता है ना, छोड़ो यार क्या, ये वाली जो ऐसे ही चीज है होती है ना, भाई, ये ऐसे ही है। जज करती है हाँ, बंदे को, ठीक कदर है। ही नहीं है। फिर
वो था ना कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि भूल गया हूँ फिलहाल, लेकिन उसका मतलब यही था कि जो आपको जो है ना जब आप पूरा वक्त दे रहे थे, सब चीजें कर रहे थे, ठीक है, हम्म। तो उस वक्त अगर वो आपका साथ नहीं देता, ठीक है, यानी वो उस चीज को अहमियत नहीं देता, तो जब आप एक चीज में से निकल जाओ, कल को फिर उनको आप कोई चीज नसीब ही ना होने दो अपनी, ठीक है, भले उसकी ऐसे ही वैल्यू है, जीरो हो। ऐसे ही है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, आप जितना भी टाइम देते हो, हाँ, कुछ लड़के सीरियस होते हैं, ठीक है, हम्म। जो वाकई अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, तो वो टाइम भी देंगे, वो आपके साथ बैठेंगे भी, ठीक है, हम्म। और वो ही कामयाब होते हैं। और लिटरली बाकी जो चस्के के लिए होते हैं ना, हाँ, एक दो लोग जो हैं, चस्के के लिए एक, होता है वो कभी नहीं होता। हाँ। हाँ एक तो अभी मीटिंग में भी है ये मुनव्वर, हम्म। और जी। एक और है अदनान भाई, अक्सर मेरे ग्रुप में ना जी। काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। जी। तो वो, ये दोनों लोग ना मतलब मेरे से काफ़ी ज़्यादा इन टच हैं, और मतलब मेरे एसएल हिट हों प्रॉफिट्स हों अप्रिशिएट करते हैं, एसएल भी हिट हो तब भी अप्रिशिएट करते हैं कि यार फैजान भी कोई यार बात नहीं, एसएल मार्केट इज है अ पार्ट होता ऑफ है। द गेम। आज एग्जैक्टली, भी अगर, और लोग नहीं आज भी ना, समझते। आज भी अगर लोग ये जो है ना वो दिमाग के अंदर बिठा देना कि भाई 40% टाइम आप सक्सेसफुल होगे, 60% हम्म। टाइम आप फेल होगे, तो हम्म। डर किस चीज का? मैं आपको बात ही खत्म हो गई उस ना। दिन बता रहा था ना कि ठीक है। एक बहुत हाँ। बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी, और मतलब 100% रेट थी। ग्रुप में मैंने सिग्नल भी दिया था कि यार ए प्लस सेटअप है, हम्म। ये फेल नहीं हम्म। होगा, तो काइंडली ना मतलब होल्ड रखना है इसको, सारी रात होल्ड रखना। रात को मैंने दी थी तकरीबन 12-1 बजे के करीब, तो मैंने इसको कहा हम्म। था कल न्यूयॉर्क तक इसको होल्ड रखना। अब एक स्टूडेंट हम्म। है, नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन वो उसका ना लॉस हुआ था अच्छा खासा ना, तो उसकी मैं हेल्प हम्म। कर रहा था। उसको मैंने सेटअप बताया, इस तरह से सारा सीन, इन शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। तो हम्म। मैंने उसको ट्रेड बता दी, उसको सारी रात नींद ना आए, मार्केट थी नेगेटिव। अब रात हम्म। को उसने लॉस में काट दी। उसका ना उस ट्रेड से मैंने कहा था ये तुम्हारी ट्रेड है, इससे लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम्म। उसने क्या नाम है लॉस में काट दी, उसका मजीद लॉस, उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। अगले दिन वो ट्रेड 200-250 पिप्स देकर गई है, लिटरली। और मैंने आपको कहा था ना कि यार एक बड़ी सर से बड़ी बड़ी वाह। टेंशन उतरी है, तो वो इसी तरह उतरी थी कि मैंने उसी ट्रेड से पैसे कमाए थे। हम्म। और मतलब मैं जो, वाह। जिस चीज़ से प्रॉफिट हम्म। हो रहा है वो नहीं हम्म। कर रहे, और जिस चीज़ से अगर लॉस हो हम्म। गया है उसके ऊपर आके फिर सर चढ़ाइयाँ करते हैं, तो वो तो फिर मुझे मंजूर नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा वो भाई देखो, आपका काम क्या है कि जो आप सेटअप ले रहे हो वो शेयर करो, ठीक है, हम्म। दो ही चीजें हो सकती है, या लॉस होगा करता या हूँ, मैं प्रॉफिट हर होगा। सेटअप शेयर प्रॉफ- करता हूँ। इवन ठीक है, मैं ऑयल सीधा जीबीपी सीधा, आपने जेपीवाई देखा के भी होगा। सेटअप शेयर करता हूँ। आपने कभी मुझे देखा है ऑयल में और जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड करते हुए? नहीं। कभी नहीं की मैंने। नहीं। अब मैं, आपने देखा होगा, मैं ट्रेड आइडिया देता हूँ ना, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, भाई देखो, प्रॉफिट हो गया तो दुआएं देना, मैंने बोलना कुछ नहीं, ठीक है, जाहिर है मैं खुद ऐसे लगाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही इसमें है। वो वाली चीजें नहीं है, दिमाग हाँ। पे ना लें। मैं खुद जा रहा हूँ फिलहाल, अब और बस मुझे ये वीडियो एक बनानी है, मिनट रह गया, मैं 2 मिनट बनाऊँ। रह गए, न्यूयॉर्क सेशन, ये सॉरी स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं बस चलें इसकी जी, फिर एग्जीक्यूशन साथ का हैं, हाँ। वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे एक ट्रेड मिल जाए। चलें जी, आ जाए, आ जाए, मैं भी देखता हूँ इसको, अगर मुझे कोई हाँ कंफर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह, तो मैं भी इंशाल्लाह इसके बस बाद आने देखता वाली है। ओके कार भी अपना ख्याल हूँ। चलें रखें। जी, ठीक है जी। अल्लाह चलें। हाफिज़। अच्छा ये लेयर्स वाली एंट्री होगी, ठीक है। इसके ऊपर ये सीन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 0.05 लगाते हो ट्रेड, तो लॉट लगाते हो तो 0.01 इधर, 0.01 इधर, 0.01 इधर, 0.01 इधर, और बीच में एक और 0.01 एडजस्ट अपनी मर्जी से, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड यहाँ तक लेनी है 32 से 35 के मिड में, तो 35 पे एक ले लो, फिर 34, 33, 32, 31, इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसका लो होगा तकरीबन 2627 में, ग्रुप में भेज देता हूँ सिग्नल। बाकी बेस्ट ऑफ लक इस ट्रेड के लिए। ट्रेड अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बायस को जो फॉलो करता है ना वो कामयाब रहता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अब भी फ़ौरन एग्जीक्यूट नहीं करनी, एक कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन क्या होगी कि इसके अंदर आए मार्केट या फिर इधर ही आए और एक बुलिश क्लोज दे लो वॉल्यूम, ठीक है। कैसा क्लोज? तकरीबन इस कैंडल जैसा या फिर इस कैंडल जैसा, ठीक है। फिर उसका हाई ब्रेक पे ट्रेड ले लेना, ये एक कंफर्मेशन होगी, और इस लो पे एसएल होगा, ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मीटिंग में कल।
और मेरे ख्याल से कि कल न्यूज़ भी है शायद। नहीं, एफएमसी मिनट्स है, इसके ऊपर इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। खैर, मार्केट को बहाने चाहिए होते हैं, करने वाले कर जाते हैं। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।